हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सभी प्रतियोगी परीक्षा को देखकर या उनको ध्यान में रख करके मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आपका करंट अफेयर से डिटेल करंट अफेयर जुलाई मंथ में जो भी हुआ है तो उससे रिलेटेड आपको टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा और सारे 100 क्वेश्चन आपको पार्ट में मिलेगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, डिटेल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय अभिनेत्री ने अपनी पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च की है। तो विच इंडियन एक्ट्रेस लॉन्च द बुक का नाम क्या है? तो द प्रेगनेंसी बाइबल। शिल्पा शेट्टी, शेफाली वर्मा, करीना कपूर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अभी जो द प्रेगनेंसी बाइबल है, ये जो बुक लॉन्च हुई है ये करीना कपूर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। करीना कपूर ने इस बुक के माध्यम से प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले सभी मूड चेंजेस को बताया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अभी करीना कपूर को लेकर के कंट्रोवर्सी भी चल रहा है। उसके दूसरे बेटे का नाम क्या रखा गया है? तो जहांगीर रखा गया है। तो इसको लेकर के भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। हालांकि हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक में नहीं है, बट जस्ट आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय का गठन किया गया? विच मिनिस्ट्री वॉज फॉर्म्ड टू प्रमोट इंडिजीनियस इंडस्ट्री? मिखेल मंत्रालय, लेखवी मंत्रालय, संभाविता मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय? तो देखिए, जो आपका स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता मंत्रालय को लॉन्च किया गया है, एक नया मंत्रालय बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल बी द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड? लद्दाख, दिल्ली, मलेशिया या गोवा? तो देखिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो गोवा में मनाया जाएगा। ये कब है? तो 2021 में मनाया गया, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त करने की घोषणा की है? विच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ अनाउंस्ड टू एलिमिनेट प्लास्टिक पैकेजिंग? अलीबाबा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, एलिमिनेट प्लास्टिक पैकिंग यानी कि अभी आप तक देखे होंगे कि जितने भी आपको कंपनी से जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो प्लास्टिक में क्या होते हैं? तो प्लास्टिक में वो पैक होते हैं। तो प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, उसे पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए फ्लिपकार्ट ने इसकी कोशिश या इसकी पहल शुरू की है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी एक बुक से रिलेटेड है कि लॉन्च पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी ये किसने लिखी? हु रोट द लॉन्च बुक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी? तो बलजीत कौर, मंजीत नैन, मेघना दत्ता या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में एक बुक लिखी गई है, वो लिखा है बलजीत कौर ने। तो ए आपका करेक्ट आंसर है। कौर जो है वो एक पंजाबी सरनेम है, तो इससे भी आप इन तीनों ऑप्शन में तो आप इसको ईजिली गेस कर सकते हैं। तो आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR बीमा योजना लॉन्च की है? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च YSR इंश्योरेंस स्कीम? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या राजस्थान? अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो YSR इंश्योरेंस स्कीम है। तो जब कभी भी आपका YSR लगे, ठीक है, YSR, तो YSR क्या है? YSR रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी जो है कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? तो वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। तो YSR जब भी मिले आपको कहीं भी किसी भी स्कीम में, तो आप इजीली आंध्र प्रदेश को टिक कर सकते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि किस बैंक ने सलाम दिल से नामक पहल की शुरुआत की है? विच बैंक हैज़ लॉन्च द इनिशिएटिव नेम सलाम दिल से? एक्सिस बैंक, PNB बैंक, SBI बैंक या HDFC बैंक? तो देखिए, इन चारों ही बैंकों में सलाम दिल से नामक एक पहल या इनिशिएटिव शुरू किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। अब ये इनिशिएटिव क्या है? तो देखिए, ड्यूरिंग कोविड-19 यानी कि कोरोना के टाइम में हमारे डॉक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया था और उसके साथ में उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में लग करके काफ़ी सेवा का काम किया। उनको एक प्रोत्साहन देने के लिए, एक इनिशिएटिव देने के लिए सलाम दिल से नामक एक पहल की शुरुआत की गई है HDFC बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि लॉन्च पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द लाइट ऑफ एशिया? जयराम रमेश, विजय ठाकुर, दिनेश राघवन या इनमें से कोई नहीं? तो बुक का नाम क्या है? द लाइट ऑफ एशिया।
और नॉर्मली हम द लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? तो ये हम गौतम बुद्ध के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, लाइट ऑफ एशिया। और ये बुक जो है लिखी है किसने? तो जयराम रमेश ने। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस शहर में गोल्फ प्रशिक्षण अकेडमी का शुभारंभ किया गया? इन विच सिटी गोल्फ ट्रेनिंग अकेडमी वाज लॉन्च? पटना, श्रीनगर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, गोल्फ में अभी इंडिया को ओलंपिक में कौन सा रैंक मिला? 4th रैंक मिला अदिति अशोक की तरफ से। तो गोल्फ को प्रमोट करने के लिए इंडिया में गवर्नमेंट ने कहाँ पर? श्रीनगर में एक नया गोल्फ अकेडमी शुरू किया है, गोल्फ ट्रेनिंग अकेडमी, जहाँ पर नए प्लेयर्स वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकेंगे। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 आयोजित करेगा? विच सिटी ऑफ इंडिया विल ऑर्गेनाइज खेलो इंडिया यूथ गेम 2022? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम ये हरियाणा गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करेगी। फिलहाल अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने ड्यू टू कोविड या ड्यू टू कोरोना अभी इसको क्या कर दिया है? होल्ड पे रख दिया है, अभी उसको अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। तो अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने से हरियाणा इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनटीपीसी ने भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की? एनटीपीसी हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? राजस्थान, गुजरात, बिहार या उड़ीसा? तो देखिए, ये सोलर पार्क या सोलर प्लांट कितने मेगावाट का है? तो ये 4750 मेगावाट का है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और ये कहाँ पर होगा? तो ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ की जो घाटी है, रन ऑफ कच्छ, वहाँ पर इसको बनाया जाएगा, इस प्लांट को। प्लांट का कैपेसिटी कितना रहेगा? तो 4750 मेगावाट। बी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि रन ऑफ कच्छ कहाँ है? तो वो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कैसल का निर्माण किया है? विच कंट्री बिल्ड द वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कैसल? जापान, डेनमार्क, वियतनाम या भारत? तो देखिए, सबसे बड़ा टॉलेस्ट सैंड कैसल, टॉलेस्ट सबसे ऊंचा सैंड कैसल क्या होता है? तो आपका सैंड यानी कि बालू के रेत से बनाया गया एक कैसल होता है। ठीक है, तो इसको कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका डेनमार्क में। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक? मेघना दुबे, अदिति अशोक, नेहा तलवार या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, गोल्फर कौन है? तो वो है अदिति अशोक। तो बी आपका करेक्ट आंसर। और उन्होंने सबसे पहले क्वालिफाई भी किया और ओलंपिक में कौन सा रैंक लेके आई? वो ओलंपिक में 4th रैंक लेके आई और ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अदिति अशोक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस भारतीय पहलवान पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? विच इंडियन रेसलर वाज बैंड फॉर 2 years फॉर डोपिंग? प्रशांत जायसवाल, सुमित मलिक, दीपक जैन या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, डोपिंग के लिए 2 साल का डोपिंग पे बैन किसके द्वारा किस पे लगा है? तो सुमित मलिक के ऊपर में बैन लगा है ड्यू टू डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? तो डोपिंग की तरह अगर आप अपनी बॉडी में कुछ एक्सटर्नल इंजेक्शन लेते हैं ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा देर तक आप चुस्त रहे, फुस्त रहें, या फिर आप नेचुरल नहीं रहें, आर्टिफिशियल कुछ लेते हैं, और अगर आप कुछ ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाते हैं तो उसको डोपिंग बोला जाता है। और अगर आप पकड़े जाते हैं तो कुछ साल का प्रतिबंध लगता है। तो 2 साल का प्रतिबंध लगा है सुमित मलिक के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहली बार फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है? एट विच स्टेशन डिड द इंडियन रेलवे सेट अप द फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम फॉर द फर्स्ट टाइम? श्रीनगर, पटना, वाराणसी या बेंगलुरु? तो देखिए, इंडियन रेलवे ने फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम जो है वो बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन में शुरू किया है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? विच सिटी ऑफ पाकिस्तान हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द वर्ल्ड? इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, जैकबाबाद या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्डेड लिविंग टेम्परेचर, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लोग रहते हैं उसके बीच में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 52 डिग्री सेंटीग्रेड ये जैकोबाबाद में रिकॉर्ड किया गया है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे आता है? तो डेथ वैली कहाँ पर है? तो डेथ वैली जो है वो आपका
यूएसए में है, वहाँ पर इससे ज़्यादा, वहाँ पर टेम्परेचर जो है आपका 55 टू 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। पर यहाँ पर डेथ वैली में आदमी लोग नहीं रहते हैं, पर जैकवाबाद में जो है आदमी लोग रहते हैं, इसीलिए इसको हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर माना गया है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, या फिर आप क्लाइमेट चेंज जिसको बोल सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारे इश्यूज़ को फेस करना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बनी है। विच बिकेम द फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू लूज द मोस्ट ओडीआई मैचेस। श्रीलंका, अर्जेंटीना, मंगोलिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे ज़्यादा वनडे मैच कौन हारा है, तो कुल 427 मैच हारा है कौन, तो ये श्रीलंका हारा है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। श्रीलंका ने कितने मैचेस खेले हैं, तो कुल 889 यानी कि 889 मैचेस ओडीआई मैचेस इसने खेले हैं, जिसमें से 427 जो है ये हारे हैं। और इसके बाद सबसे ज़्यादा कौन सी टीम हारी है, तो वो इंडिया है, ठीक है, श्रीलंका के बाद इंडिया है। अभी फर्स्ट पे कौन है, तो अभी फर्स्ट पे श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया। हु वाज द चूजन एट द फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी फॉर द टोक्यो ओलंपिक। MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, ऑप्शन ए एंड बी, या MC मैरी कॉम। तो ये 2 बार रिपीट हो गया है। दरअसल इसमें ध्वजवाहक जो थे उद्घाटन समारोह में वो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ कोपा अमेरिका 2021। रशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या जापान। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कोपा अमेरिका जो है ये कप किससे संबंधित है, तो ये कप जो है वो आपका ये फुटबॉल से संबंधित है। और ये कहाँ पर होता है, तो ये दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पर ये कप को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो दक्षिण अमेरिका से संबंधित है ये। और कोपा अमेरिका को जीता किसने, तो कोपा अमेरिका को पहली बार अर्जेंटीना विन हुआ। और किसको हराया था अर्जेंटीना ने फाइनल में, तो ब्राज़ील को 1-0 से हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग की वजह से कितने सालों का प्रतिबंध लगाया गया। इंडियन रेसलर सुमित मलिक वाज बैंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स फॉर डोपिंग। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर। आप राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन मैं पहले ही आपको इसी वीडियो में करा चुका हूँ, तो अगर आपको याद है तो इन चारों में से आप राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करिए। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए।